वेलकम बैक क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 12 जबकज्योत उसके आगे के पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में 3 पैराग्राफ को समझ लिया है। फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट में आया हुआ क्वेश्चन जो मैंने बताया था, उसके बाद उनके घर कैसा है, क्या क्या लगा है उनके घर की दीवारों में, उनके सोफ़े कैसे हैं वगैरह वगैरह। और आज का नेक्स्ट और क्वेश्चन है जिसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट है कि અમલ દેરાસરીના આ દીવાનખાનામાં दीवालों पर गवर्नरों અને वाइसरॉयनी छवियों છે। अब ये अंग्रेज़ों के वहाँ अधिकारी है तो वो उनके घर में उनकी सारी पिक्चर्स लगाए। छवि मतलब चित्र, फोटोज़। ओके, तो एमना घरनी दीवालों पर कोनी छवियों છે, यहाँ पे ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, અમલ દેરાસરીના ઘરની દિવાલો ઉપર કોની છબીઓ લગાવેલી છે? तो गवर्नरों અને वाइसरॉयनी। ओके, ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है पश्चिमनी दीवालમાં ऊँचे महाराणी विक्टोरियाનો ઝબ્બો ઉપાડીને ચાલતા રાજાઓનું મોટું તેલ चित्र છે। ओके, तेल चित्र मतलब क्या होता है? ऑयल पेंट। ओके, ध्यान रखना। तो અમલ દેરાસરીના ઘરમાં કોનું ऑयल पेंट लगावेલું છે, કોનું તેલી चित्र लगावेલું છે? तो महाराणी विक्टोरियाનો ઝબ્બો मतलब कुर्ता उपाड़ीने चालता राजाओं। ओके, तो ये वाला एक और दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट है एनाथी घणी नीचे सोनानी फ्रेम में, कैसी फ्रेम में? सोने की फ्रेम में मढ़ेलो मतलब हम जो कांच की फ्रेम में लगाते ना कोई भी फ़ोटो हमारे जो भी होते तो यहाँ पे અમલ દેરાસરી के घर में सोने की फ्रेम में मढ़ेलो मतलब जड़ा हुआ नाइट हुडनो इल्काब खत વીજળીના પ્રકાશમાં ચળકે છે। ओके, तो कौन सा इल्काब खत उनको मिला था? तो नाइटहुड। ओके, किसको? अमल देरासरी को, क्योंकि वो अंग्रेज़ सरकार के अधिकारी थे तो उनकी जॉब को देखते हुए उनको नाइटहुड का इल्काब खत मतलब पुरस्कार मिला हुआ था। ओके, और वो किसकी फ्रेम में लगाया हुआ था? उनके घर में सोने की फ्रेम में, और वो चमक रहा था लाइटिंग में। तो ये भी एक तीसरा क्वेश्चन निकलेगा इसी पैराग्राफ से। तो ये पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन निकल गए। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है अब पश्चिमना झरूखा पासे एक पलंग में। ठीक है, पश्चिम साइड को झरूखा जो है बड़ा सा, वहाँ एक बड़ा सा बेड लगाया है। तो एक पलंग में 8 वर्षनो दीपक। तो जो बच्चा सोया है बेड में और जिसको चोट लगी है उसका नाम क्या है? दीपक। और वो कितने साल का है? 8। ये भी याद रखना कि दीपकनी उम्र કેટલા વર્ષની હતી? 8 વર્ષની। तो 8 વર્ષનો दीपक तावथी धगधगे छे मतलब उसकी बॉडी तप रही है। किससे? बुखार से। ताव मतलब बुखार, धगधगे मतलब तपना, इतना तेज बुखार। ओके, एना माथा ऊपर अर्धा कपाड़ने, कपाड़ मतलब फोरहेड। ठीक है, तो अर्धा कपाड़ने ढांकी दे तो सफ़ेद पाटो बांध्यो छे। तो उसके सर में पट्टी लगाई है। क्यों? क्योंकि उसके सर में गहरी चोट आई है। तो फोरहेड पे मतलब यहाँ पे आगे के हिस्से में, ठीक है, कपाड़ जहाँ हम तिलक करते तो एने कहेवाय कपाड़। तो कहे छे कि त्यां आगळ सफ़ेद पाटो बांध्यो छे। ओके, पाटामां लोहीना डाग छे कि उसको इतना ज़्यादा खून निकला था कि उसकी वो सफ़ेद पट्टी में भी खून के धब्बे दिख रहे। वचला उगाड़ा भागमांथी अने काननी आसपासथी एना लांबा सोनेरी वाळनी लटो डोक्या करे छे। उसके लंबे बाल होंगे तो जो सोनेरी गोल्डन से बाल है तो वो बार बार ऊपर नीचे आ रहे थे। ठीक है, काननी आसपास थी, कान की तरफ उसके वो गोल्डन से बाल दिख रहे थे। डोकिया करा मतलब दिखना। दीपकनी माता मैना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दीपकनी माताનું नाम શું છે? तो मैना। और पिताનું नाम શું છે? અમલ દેરાસરી। ओके, 2 है वो नाम याद रखना, અમલ દેરાસરી और मैना, वो दीपक की माता पिता है। मैना दीपकना ओशिका पासे दीपकना बीड़ायेला पोपचा, बीड़ायेला मतलब बंद थयेला, पोपचा मतलब हमारी पलकी जो आँखें हैं वो। ठीक है, तो बेचारा दीपक 8 साल का है, वो गिर जाने की वजह से उसके सर में गहरी चोट आई है और वो थोड़ा बेहोशी की हालत में है, उसको बहुत तेज़ बुखार है। और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो बेचारी बहुत ही दुखी है। तो एना ओशिका पासे, ओशिका मतलब पिलो, तकिए के पास। ठीक है, दीपक की बंद आँखों को वो ताकती रहती है, ताकती नीची दृष्टिए अने म्लान वदने, म्लान एटले के दुखी। ओके,
यहाँ ये वर्ड भी याद रखना, मीनिंग में आएगा। म्लान वदने એટલે दुखी चेहरे बैठी है कि उसकी माँ बेचारी इतनी दुखी हो गई है कि उसकी दुख के जो भी भाव है उसके चेहरे पर दिख रहे। દીપકની 9 વર્ષની બહેન। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, દીપકની બહેનનું નામ શું છે અને કેટલા વર્ષની છે? तो दीपकनी बहन 9 वर्षनी है और वो कितने साल का है? 8 साल का। और उसकी बहन 9 साल की है और उसकी बहन का नाम क्या है? उर्मी। ओके, दीपकनी बहनનું નામ શું છે? ઉર્મી। ઓશિકાની બીજી બાજુએ લપાઈને એટલે કે છુપાઈને ઊભી છે। ठीक है, उसको लगा कि मेरी वजह से मेरा भाई गिर गया, तो उसको अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रही है, तो वो बेचारी छुप छुप के वहाँ पे खड़ी है અને ભાઈના મોઢા तरफ एक की टसे જોઈ रही है, एक ही ध्यान से अपने भाई की तरफ देख रही है। आसपास मतलब चारों तरफ, और वो हॉल में और कौन कौन है? तो आसपास कुर्सी ऊपर दीपकना पिता कौन है? अमल देरासरी। दूसरे कौन है? डॉक्टर। तीसरे कौन है? पुलिस उपरी अधिकारी नंदराय, उपरी नंदराय અને अन्य लोगों व्याकुल चित्ते बैठा है। तो ये हॉल का पूरा दृश्य दिखाया है दीवान खाने का, कि ये देखने में ऐसा लग रहा है। और पलंग में एक 8 साल का दीपक सोया है, जो बहुत ही तेज उसकी बुखार से उसकी बॉडी तप रही है। उसके एक साइड को उसकी माँ है, तकिए के पास बैठी है, जो बहुत दुखी है। दूसरी तरफ तकिए की साइड उसकी बहन है उर्मी। ठीक है, और बाकी वही हॉल में उसके पिता भी है, डॉक्टर भी है और पुलिस नंदराय भी है। तो इतने लोग और बाकी घर के जो नौकर वोकर होंगे वो सारे व्याकुल चित्ते એટલે बेचैन होकर, ठीक है, दुख के मारे बेचैन होकर वहाँ पे बैठे हैं सारे, कि अब क्या होगा, दीपक की हालत में सुधार आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी टेंशन में वो सब बैठे हैं। अब यहाँ से पूरा ड्रामा शुरू हो रहा है। ठीक है, कैसा कैसा हो रहा है, कौन कौन सा सेंटेंस बोल रहा है, तो ये पूरी स्टोरी का यहाँ पे नया पार्ट आएगा। ये सारी इंट्रोडक्शन थी कि हॉल कैसा है, हॉल में क्या क्या है, वो सब है। फिर उसके बाद किसकी तबीयत ख़राब थी, कहाँ सोया है, उसके आसपास कौन बैठा है, वो हॉल में कौन है, ये है। तो इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसमें तो 3 से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, और ये वाले में सबके नेम है कि माँ कौन है, पिता कौन है, बहन कौन है, कितने साल की है, वगैरह वगैरह, और वो हॉल में कौन कौन बैठा है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से जो ड्रामा शुरू हो रहा है उसको देखेंगे। थैंक यू।